नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। एक बड़ी अपडेट या आप बोल सकते हैं बड़ी खुशखबरी आ गई है DSSB की तरफ से। वेटिंग पैनल पॉलिसी में अब बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये है दोस्तों नया नोटिस, ऑफिस मेमोरेंडम है, 6 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। रिवाइज्ड वेटिंग पैनल पॉलिसी जारी कर दी गई है। 2 अगस्त 2021 को ये इशू किया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए अभी तक क्या हो रहा था। मेन रिजल्ट जारी किया जाता DSSB की तरफ से और उस मेन रिजल्ट को शेयर कर दिया जाता है यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के लिए DSSB ने रिक्रूटमेंट निकाली, उस डिपार्टमेंट को मेन रिजल्ट और कैंडिडेट्स के डोजियर डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिए जाते। यूजर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराता, ज्वाइनिंग कराता कैंडिडेट्स की, और जो वेटिंग पैनल था वो नहीं भेजा जाता था यूजर डिपार्टमेंट को। तो यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं लेते थे या किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी या कुछ कैंडिडेट मेडिकली अनफिट थे, मतलब जो भी अलग अलग इश्यूज थे, या किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया पोस्ट पे, तो उसके बाद वो लिस्ट DSSB को वापस भेजी जाती थी। DSSB के द्वारा उन कैंडिडेट्स की जगह से वेटिंग पैनल में से कैंडिडेट के डोजियर वगैरह और नाम वगैरह यूजर डिपार्टमेंट को फिर से भेजे जाते थे। तो प्रोसेस ये काफी लंबा हो रहा था। तो अब फैसला ये लिया गया है, जो वेटिंग पैनल होगा वो मेन रिजल्ट लिस्ट के साथ साथ जारी कर दिया जाएगा। जितनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां हैं उसके 20% कैंडिडेट्स को वेटिंग पैनल में रखा जाएगा और एक कॉमन ही रिजल्ट जारी, मेन रिजल्ट जो लिस्ट आएगी उसी के नीचे वेटिंग पैनल वाले कैंडिडेट्स के भी रोल नंबर होंगे। और वेटिंग पैनल में भी ये बता दिया जाएगा ये वेटिंग पैनल में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो अभी तक ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था, कैंडिडेट्स को पता भी नहीं लग पा रहा था कि ठीक है हम वेटिंग पैनल में हैं। वो कैसे पता लगता था, डोजियर अपलोड करा लिया जाता था कैंडिडेट से, और अगर उनका मेन रिजल्ट में नाम नहीं आता था तो उन्हें पता लग जाता था कि हम वेटिंग में हैं। तो अब रिजर्व पैनल मेन रिजल्ट के साथ साथ ही जारी किया जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं आप अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप वेटिंग में हैं या नहीं। तो उस वेटिंग पैनल में से यूजर डिपार्टमेंट जब भी जरूरत होगी कैंडिडेट्स को ले लेगा। किस केस में लेगा, अगर इनमें से कोई होता है द कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी RR क्राइटेरिया, डोजियर या डॉक्यूमेंट यूजर डिपार्टमेंट को भेजे गए, यूजर डिपार्टमेंट चेक करेगा कि एलिजिबल हैं या नहीं, या रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिट हैं या नहीं, नहीं है तो रिजेक्ट कर सकता है। द कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली अनफिट और हैविंग एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई इशू आता है कैंडिडेट का या मेडिकली अनफिट है, तो उनकी जगह भी यूजर डिपार्टमेंट जो है वो वेटिंग पैनल में से कैंडिडेट ले सकता है। द कैंडिडेट्स नॉट एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफर, द कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइनिंग द पोस्ट एंड द रेजिग्नेशन एंड डेथ केसेस एटसेट्रा। इससे पहले जो भी ये इशू होते थे कैंडिडेट्स के साथ, तो उनकी लिस्ट यूजर डिपार्टमेंट DSSB को भेजता था और DSSB इनकी जगह नए कैंडिडेट्स के डोजियर भेजता था यूजर डिपार्टमेंट को। अब ऐसा नहीं होगा, यूजर डिपार्टमेंट खुद ही ये सारी चीजें चेक करेगा और वेटिंग पैनल में से कैंडिडेट को ले लेगा। और जो अब रिजल्ट जारी किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से जारी किया जाएगा। एक ये मेन रिजल्ट है, ये देखिए मॉडल रिजल्ट नोटिस है ये। इस प्रकार से अब आगे हमें मेन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी पोस्ट कोड है, मान लीजिए ये 1/21 यहाँ दे दिया गया है, मैं फिर बताता हूँ मॉडल रिजल्ट नोटिस है, इस प्रकार से रिजल्ट आएंगे, ये शो किया गया है। ये देखिए डेट वगैरह या डिपार्टमेंट का नाम वगैरह यहाँ नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से ये रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ये देखिए यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर होंगे, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ 73 हैं, OBC कैटेगरी से 85 हैं, SC कैटेगरी से 22, ST कैटेगरी से 21, एक्स सर्विसमैन, PHOH, PHVH, स्पोर्ट्स कैटेगरी PHHH और मल्टीपल डिसेबिलिटीज कैटेगरी के भी यहाँ रोल नंबर दिए गए हैं। तो इस हिसाब से रिजल्ट आएगा। उसके बाद नीचे कट ऑफ मार्क्स दिए जाएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये अब भी दिए जाते हैं, यहां तक का तो अब भी आता है, ऐसे ही रिजल्ट आता है। पर इसके बाद जो बदलाव है ये देखिए वेटिंग पैनल लिस्ट भी इसी के साथ साथ जोड़ दी जाएगी।
और यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी से इस रिजल्ट में 18 कैंडिडेट है वेटिंग पैनल में। तो कैंडिडेट को रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पता लग जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में मेरा पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। तो ये पूरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी रैंक के अकॉर्डिंग। इसी तरह से ओबीसी कैंडिडेट 20 है वेटिंग पैनल में, ये लिस्ट जारी कर दी गई है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। इसी तरह से एससी कैटेगरी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीएचओएच, पीएचवीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी सभी का वेटिंग पैनल जारी किया जाएगा। अभी यूजर डिपार्टमेंट जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है DSSB को तो वेटिंग पैनल एक्सपायर कर जाता है। वेटिंग पैनल की वैलिडिटी मेन रिजल्ट जारी होने के 1 साल तक ही रहती है और प्रोसेस भी काफी लंबा हो जाता है। तो प्रोसेस को शॉर्ट किया जाए और जल्दी ज्वाइनिंग दे दी जाए, इसीलिए ये पॉलिसी में बदलाव किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। जो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है पॉलिसी में बदलाव से जुड़ा हुआ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।